वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.4 मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन। वी हैव मार्क्ड लेंथ्स इक्वल टू 1, 2, 3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। अब 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये जो नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन पे मार्क किया है कि ये कहां पर आते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू मार्क लेंथ्स इक्वल टू फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। अब चलिए कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे कि ये फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कहां पर आएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो जैसे यहाँ नीचे, इसकी लेंथ क्या है। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर आपको वो लेंथ लिखनी है जो कि ये ब्लू लाइन आपको शो कर रही है। अब देखो ब्लू लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है, तो मतलब यहां क्या वैल्यू आएगी, ये लेंथ क्या होगी। अब इसका आंसर देने के लिए पहले आपको जो गिवन वैल्यूज है उस पर ध्यान देना है। जैसे आपको बिल्कुल फर्स्ट वाली जो लाइन है वो 0 दी है और सेकंड वाली हमको नहीं दी, उसके बाद 1 दिया है। 0 से लेके 1 तक ये कितनी लेंथ होगी, 1 यूनिट होगी। यानी 1 माइनस 0 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। यानी 0 से लेके 1 तक की जो लेंथ है पूरी वो 1 यूनिट की है। अब इसके बाद आप ये देख लो कि इस 1 यूनिट के कितने टुकड़े किए गए हैं। एक लाइन देख सकते हो यहाँ भी ड्रॉ है, जिसकी वजह से ये 0 से लेके 1 तक जो 1 यूनिट की लेंथ है इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। एक 0 और इसके बीच में यहाँ पर, और एक ये जो लाइन है और 1 के बीच में यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो जैसे एक रोटी के 2 टुकड़े करो तो हर टुकड़ा कितना होता है, एक रोटी थी उसके 2 टुकड़े कर दिए थे तो 1/2। मतलब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये 1/2 होगी। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये 1/2 होगी, क्योंकि 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए तो हर एक पार्ट 1/2 होगा। तो 0 से चल के यहाँ पहुँचेंगे तो कितना यूनिट कवर किया, यहाँ से यहाँ तक तो 1/2 है, मतलब ये वैल्यू 1/2 होगी। तो हमने पहले क्या किया, जो गिवन वैल्यू उसको देख लिया, फिर गिवन वैल्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। जैसे आपको अगर 0 और 1 दिया है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट का गैप होता है। अब देख लो इस 1 यूनिट के कितने पीसेस किए गए हैं, कितने टुकड़े किए गए हैं। जितने टुकड़े किए गए होंगे हर जो पीस है उसकी वैल्यू 1 जितना पीस हुआ होगा वो। जैसे यहाँ 2 पार्ट्स किए गए तो 1/2 हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पर लिखी है। It is divided into 2 equal parts, so the length of each part is 1/2 unit. So this blue line is 1/2 unit long. Now can you find the lengths of the various blue lines shown below? Fill in the boxes as well. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, here the fractional unit is dividing a length of 1 unit into 3 equal parts. अब यहाँ देखो जो गिवन वैल्यू आपको दी है, ये 0 दिया है, 1/3 भी दिया है, लेकिन अपना फोकस ये है कि अगर 0 और 1 मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो अभी 0 और 1 पे ही फोकस करो, यानी जो होल वाला नंबर है उस पर आप ध्यान देना। अगर मान लो आपको 0 ना दिया हो तो अगर 1 और 2 दिया हो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट का गैप है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको 0 दे रहा है, तो अभी इसी हिसाब से चलते हैं। 0 देख लिया और 1 देख लिया। अब देखो यहाँ पर एक लाइन इधर ड्रॉ है, एक लाइन इधर ड्रॉ है, जिसकी वजह से इस 0 से लेके 1 तक जो 1 यूनिट है इसके कितने पार्ट कर दिए गए हैं, 1, 2, 3। तो 1 यूनिट लेंथ के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, तो हर एक पीस 1/3 होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 1/3 होगी। तो देखो ये 1/3 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी 1/3 होगी। तो हमको ये बॉक्स में क्या वैल्यू भरनी है ये बताना है। यानी जो ब्लू वाली लाइन है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक आ रही है। तो बेसिकली इस बॉक्स के अंदर ब्लू वाली लाइन की लेंथ आपको लिखनी है। तो 1/3 1/3 यानी 2 टाइम्स 1/3। ये मैंने आपको बताया 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से। तो कोई होल नंबर जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वो होल नंबर उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो बस यहाँ बॉक्स में आ जाएगा 2/3। अच्छा, अगर आगे की वैल्यूज हमको बतानी है, जैसे आप देख सकते हो ये तो 1 वाली लाइन है, इसके बाद यहाँ एक लाइन है, तो यहाँ की वैल्यू तो 1 दी है, यहाँ की वैल्यू क्या होगी। देखो हम कैसे चले, 0 के बाद हमको 1/3 मिला, उसके बाद 2/3 मिला, इसके बाद क्या मिलेगा 3/3। 3/3 का मतलब है कि 3 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। फ्रैक्शन में आप ये जो लाइन देखते हो ना, ये डिवीजन को इंडिकेट कर रही होती है कि न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड किया जा रहा है डिनोमिनेटर से। तो अगर हमने लिखा 4/2 तो इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो 3/3 का मतलब 3 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही ना आएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। हाँ, तो यहाँ आ गया 3/3, इसके बाद क्या आएगा 4/3। ऐसे ही चलता जाएगा। खैर इसको अभी आगे हम देखेंगे, जस्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो सेकंड वाला देखो, हियर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। नीचे देखो ये आपको 0 दिया है, ये 1 दिया है। 0 और 1 पे ही फोकस करेंगे हम। इधर एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट किए गए हैं, तो हर एक पार्ट 1/5 का होगा। तो 0 के जस्ट बाद आपको 1/5 मिलेगा, क्योंकि 0 से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है।
तो 1/5। फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से यहाँ तक 1/5, यहाँ से यहाँ तक 1/5, यानी 2 टाइम्स 1/5, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5। अब देखो इसको और आसान तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ये पता चल गया कि 1 यूनिट के कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, तो आप जानते हो हर एक पार्ट 1/ जितना पार्ट है वो होगा। जैसे यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, तो हर एक जो पार्ट है वो 1/5 का होगा। अब आपको क्या करना है, 0 के जस्ट बाद जो लाइन आपको मिलेगी वो 1/5 की होगी। इसके बाद बस, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट किए गए तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, बस न्यूमरेटर को बढ़ाते चले जाओ। देखो 1/5, 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5। क्योंकि 4/5 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, यानी 4 to 1/5 आ रहा है ना, तो 4/5 हो गया। तो ऐसे हम कर रहे हैं। फिर 1 क्या होगा, 5/5, ये हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। हालांकि आगे लिखना नहीं, लेकिन जस्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। 9 के बाद क्या आता है, 10/5। 10/5 का मतलब 10 को 5 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान है, प्रैक्टिस मांगता है ये। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। थर्ड वाला है, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। तो चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी लेंथ आप ले सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है। फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको 0 मार्क कर देना है। फिर कितने पार्ट्स करने को कहा है, 8 इक्वल पार्ट्स ना, तो आपको 8 लाइंस ड्रॉ कर देनी है इक्वल गैप्स पे। मतलब 0 वाली जो लाइन आपने मार्क की है उसको काउंट नहीं करना है, इसके बाद 8 लाइंस और ड्रॉ करनी है। स्केल से मेजर करके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे स्केल रख दिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी आपको आसान लगे। जैसे ज़्यादा पार्ट्स करने हैं तो लेंथ को थोड़ा छोटा रखना, यानी लाइन को करीब करीब रखना। तो जैसे मान लो आपने 1 सेंटीमीटर डिसाइड कर लिया, तो 0 के बाद 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, फिर 1 सेंटीमीटर पे एक और लाइन ड्रॉ कर देना। इस तरह से 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है। अभी जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम हटा देते हैं। अगर लाइन बनी भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। एक यूनिट है, उसके 8 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, तो हर एक पार्ट 1/8 का होगा, यानी 0 के जस्ट बाद आएगा 1/8। इसके बाद बस न्यूमरेटर को बढ़ाते जाओ, 2/8, क्योंकि पार्ट्स तो वही है ना। 8 क्या बता रहा है, कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, वो तो सेम ही है। बस यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक पार्ट आ रहा था तो 1/8, यहाँ से यहाँ तक में 2 1/8 आ रहे थे, यानी 2 टाइम्स 1/8, इसीलिए 2/8 हो रहा है। तो इसलिए न्यूमरेटर की वैल्यू बदल ली है, डिनोमिनेटर की नहीं बदल रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ये बता रहा है कितने पार्ट्स किए गए हैं, वो तो वही है। 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8/8 का मतलब क्या है, 8 को 8 से डिवाइड करो जो कि 1 आता है। तो जब हमको फ्रैक्शन की वैल्यू होल नंबर मिलती है तो वही लेते हैं, तो 1 लिख दिया। इस तरह से आपको बनाना है। आई होप आप सीख गए होगे अच्छे से कैसे इसको करना है। तो चलिए फिगर इट आउट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो नंबर लाइन पे आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 1/10, 3/10 और 4/5 हो। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे ये आपने ड्रॉ कर लिया, इसको आपने मान लिया 1 यूनिट लेंथ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ करके आप 0 मार्क कर दोगे, फिर स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की गैप पे आप लाइन्स ऐसे ड्रॉ करते जाओ। 10 इक्वल पार्ट करना है ना, तो 0 के बाद टोटल 10 लाइन्स आप ड्रॉ कर देना। ये इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया, ये 0 हो गया, ये 1 आएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाला तो 10/10 होगा ना, जो कि 1 ही होता है, तो इसीलिए 1 लिख दिया। तो अभी तो ये नंबर लाइन बनी है, आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है। वही जो बुक में आपके ब्लू लाइन से शो किया है वैसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी ऊपर की तरफ आप सिंपल स्केल लग के ऐसे ड्रॉ कर देना। बहुत ऐसे रंगने की जरूरत नहीं है कि आप ब्लू लाइन है तो ब्लू लाइन ही बनाना है, इस तरह से ऐसे बॉक्स बना के, ऐसे जरूरी नहीं है। बस जस्ट स्टार्ट करके जहाँ तक 1/10 आ रहा है वहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देना स्केल लग के इसके ऊपर, क्योंकि कह रहा है ना नंबर लाइन पे आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है इस लेंथ की। 1/10 तो जो पहली वाली लाइन होगी है, तो बस ये आ गया। इसके नीचे आपने 1/10 लिख दिया जहाँ पर 1/10 आ रहा है, और 0 से स्टार्ट करते हुए ये ब्लू लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दी। अब बताओ 3/10 क्या होगा, यहाँ 1/10, 2/10, 3/10, तो ये 3/10 आ गया। 0 से लेके यहाँ तक हमने ब्लू लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी। अब 4/5 का बताओ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 के बाद 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे ना, 1 2 3 4 5। 4/5 है, यानी फोर्थ वाली लाइन ये होगी, तो ये आ गया 4/5। यहाँ तक हमने ऊपर ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। तो अपने मन से जो आपको सही लगे 5 फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं और फिर उनको नंबर लाइन पे मार्क करना है कि कहाँ पर आएंगे ये। तो जैसे मैंने ये फ्रैक्शंस चूज कर लिए, अब एक एक करके इनको नंबर लाइन पे मार्क करता हूँ। तो पहला है 3/4। डिनोमिनेटर ये बताएगा कि 1 यूनिट के कितने इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे ना। तो आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर स्टार्टिंग में 0 मार्क कर देना,
फिर स्केल से मेजर करके 1 या 2 सेंटीमीटर कोई भी लेंथ आप ले सकते हो, उस पर आपको 4 लाइंस ड्रॉ कर देनी है क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। तो 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ हो गई। तो 3/4 चाहिए ना, तो 0 के बाद 1 2 3 थर्ड वाली लाइन तक आ रहा है। अब सेकंड वाला फ्रैक्शन है 2/6। ये कैसे बनेगा, लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर आपने 0 मार्क कर दिया, उसके बाद 6 लाइन ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे आप ड्रॉ कर देना, फिर 2/6 है ना, तो 0 के बाद फर्स्ट सेकंड जो सेकंड वाली लाइन है वो आपको 2/6 दिखाएगी। ये देख सकते हो यहाँ पर ये आ रहा है 2/6। अब 4/6 यहाँ पर कैसे आएगा, 0 के बाद हमने 6 लाइन्स ड्रॉ कर दी क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, तो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन ये है, ये आ जाएगा 4/6। फिर 5/7 है, 0 के बाद हम 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, उसमें जो फिफ्थ वाली लाइन है 1 2 3 4 5 ये है 5/7। फिर ई वाला है 7/9, तो 0 के बाद हम 9 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7th वाली जो लाइन है वहां पर आएगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1? थिंक, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर। कह रहा है 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस आएंगे। देखो जैसे ये हमारा 0 है और ये 1 है, अगर हमको फ्रैक्शंस चाहिए तो इसी 0 से लेके 1 तक जो 1 यूनिट है उसके इक्वल पार्ट्स कर देंगे। अगर एक लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो एक फ्रैक्शन 1/2 ये बीच में हमको मिल जाएगा। अगर इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं कि कितने इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, आप 10 इक्वल पार्ट्स कर दो, 100 1000 लाख करोड़, जितना ज्यादा पार्ट करना चाहो उतना कर सकते हो, इसका कोई एंड ही नहीं है। और जितने पार्ट्स करोगे उतने ही ज्यादा आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे। देखो हमने 2 पार्ट्स किए थे तो एक फ्रैक्शन मिला था 1/2 वाला, यहाँ देखो हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए तो 2 फ्रैक्शन मिला, मतलब जितने पार्ट करोगे उससे एक कम आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो अगर पार्ट्स करने की कोई हद नहीं है, अनगिनत चाहे जितना कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स कर सकते हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस भी आपको मिलेंगे। जितना ज़्यादा पार्ट्स करोगे उतने ज़्यादा आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो इसकी कोई हद नहीं है, कहीं ख़त्म नहीं है कि हाँ भैया इतना ही पार्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो? ब्लू और ब्लैक लाइन की लेंथ आपको बतानी है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये आपको बता दिया गया कि 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट लेंथ है और इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। हालांकि वो तो हमको देखने को ही पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो 1 और 2 इक्वल पार्ट्स हो गया, तो 0 के जस्ट बाद आपको 1/2 मिलेगा। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2, हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1/2 है। सो द ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट्स लॉन्ग। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। तो ब्लैक लाइन जो लेंथ आपको बता रही है उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। बहुत सिंपल है, 0 के बाद ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है, यही इतनी लाइन बनी है ना, तो ये 1/2 है। इसके बाद क्या आएगा, जैसे मैंने बताया 2/2, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 2/2 के बाद क्या आएगा, देखो मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, बस न्यूमरेटर चेंज होता जाएगा। 1/2 उसके बाद 2/2 फिर क्या आएगा 3/2। तो जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी लेंथ है 3/2। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो देख लो यहाँ पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1 जो कि 5/5 होता है। इसके बाद क्या आएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। जैसे सिंपल आपने नंबर लाइन देखी होगी ना, 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, बस यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी एक नंबर है जो कि वही चलेगा, 5 ही रहेगा, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 9 के बाद क्या आएगा 10/5 जो कि 2 होता है, को लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर आगे ये टीचर्स नोट है जो कि आपके काम का नहीं है। हाँ, तो ये टॉपिक और जो फिगर इट आउट है ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।